अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, शाम बख़ैर। शाम तो नहीं कह सकते, यहाँ पे हो रहे हैं कनाडा में इस वक्त रात के 8:15। अच्छा, कहीं से भी समर्स में आप रात को गलती से, बल्कि 8 बजे को रात नहीं कह दीजिएगा, वरना लोग हंसेंगे आपके ऊपर। आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुने, क्योंकि मैं शिफ्ट पे होती हूँ, कॉल्स पे जो है वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर रही होती हूँ कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के। तो जब वो कॉल करते हैं 5 बजे, तो हम उन्हें 5 बजे बोलते हैं गुड आफ्टरनून। बाकी जगह पे दुनिया में शाम को हो जाती होंगे 5 और 5 बजे बोलते होंगे शाम, लेकिन कनाडा में समर्स में शाम के 5 बजे को शाम नहीं कहते, उसे जो है वो आफ्टरनून कहते हैं। और आज मेरा फ़ोन तंग कर रहा है मुझे, और इस वक्त 8:15 बजे आप देख सकते हैं धूप। इस वक्त थोड़ी सी धूप में जो है वो तपिश कम हुई है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और जो है वो शाम हो चुकी है, रात नहीं हुई। मैंने सोचा कि आज जो है वो वॉक कर ली जाए। वैसे तो डेली लॉन्ग रूट लिया जा रहा है शाम में, लेकिन शाम में मुझे टाइम नहीं मिलता आप लोगों के लिए मिनी व्लॉग बनाने का। अब आप कहते होंगे कि ओहो, कनाडा में रहती है मैडम तो बहुत मसरूफ़ है। ऐसा कोई बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो वक्त में बरकत अता करे, तो टाइम मैनेज हो जाता है हर चीज़ का। आज जो है वो मेरे हस्बैंड को एक जगह पे इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था उनको शाम में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें मेरा डिनर पैक कर दें, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल टाइम है अराउंड 1.25 घंटे का, तो मैं डिनर करता हुआ चला जाऊँगा गाड़ी में। तो मेरे दिल में एक अजीब सी कच आई। मैंने कहा इंसान कमाता क्यों है, इंसान इतनी मेहनत करता क्यों है इस पेट की खातिर, तो जब इंसान वक्त पे और अच्छे से बैठ के खाना ना खा सके तो फ़ायदा क्या। तो मैंने इनसे कहा कि आप रुक जाएं, मैं जल्दी से अच्छे से दाल चावल बना लेती हूँ, हम वो खाएंगे, उसके बाद मैं चहलकदमी करने चली जाऊंगी और आप अपनी मीटिंग अटेंड करने चले जाइएगा। तो दाल चावल खाने के बाद यमी यमी सा दाल चावल और शामी कबाब खा के हम जो है वो अपनी अपनी रूटीन पे हैं। मेरे हस्बैंड मीटिंग के लिए चले गए हैं और मैं यहाँ पे चहलकदमी करने यानी कि वॉक करने आ गई हूँ। लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है किसी के मैसेज का रिप्लाई करने का और किसी से मिलने का। वी आर टू मच बिज़ी। ठीक है, चले तो अब इस टू मच बिज़ी के ऊपर बात कर लेते हैं। नो डाउट एवरीवन इज़ बिज़ी इन देयर ओन लाइफ, इन देयर ओन सोशल सर्कल। इंसान हर कोई बिज़ी है, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए और अपनी ज़ात के लिए कितना वक्त निकालते हैं और दूसरों के लिए कितना वक्त आप जो है वो अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो जो है वो आप ये सोच लीजिए कि आपने जो है वो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है, चाहे वो इबादत का वक्त हो, चाहे वो सेहत का वक्त हो, चाहे वो सुकून का वक्त हो, तो हमें अपने लिए वक्त खुद निकालना होता है। फिर आप शिकायत ना करें लोगों से कि हमारे पास तो अपने लिए भी टाइम नहीं होता। मैंने सुना है, कई लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास तो अपने लिए भी टाइम नहीं है, हम आपके लिए टाइम कैसे निकालें। तो सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालना सीख लें। आप अपने आप को ये जो है वो, रुकिए ज़रा मैं अपना फ़ोन सेट कर लूँ। ये चीज़ जो है वो खुद गर्जी नहीं है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली।
अगर आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो ये कहीं से भी खुद गर्जी नहीं है। ये बहुत अच्छी हैबिट है अपने खाने पीने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको अपने लिए टाइम खुद निकालना है। नो डाउट ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को मुकम्मल करना होता है, लेकिन मी टाइम इज़ स्पेशल टाइम। अच्छा, मुझे जो है वो जब भी टाइम मिलता है तो आई यूटिलाइज़ मी टाइम एज आ एक्टिव टाइम, जो मैं सुकून से जो है वो उसको यूटिलाइज़ करती हूँ और उस टाइम को सुकून से गुजारने के लिए ये बेस्ट है कि हम जो है वो सोच लें कि हम किस टाइम पे सुकून महसूस करते हैं। अगर आप ऑफ डे है आपका और आप सुबह उठें और चाहे बोलें कि हाँ आज थोड़ा सा टाइम है, मैं बैठ के सुकून से चाय पी लेती हूँ या चाय पी लेता हूँ, दैट्स गुड। और अगर आप सोचें कि नो डाउट अभी जो है शाम में थोड़ा सा टाइम है जिस वक्त हम एक्टिवली वॉक करके सुकून से चहलकदमी कर सकते हैं, तो वो भी इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा, आज जो है वो वैसे तो मैं शाम में खाना खाने से पहले, डिनर से पहले मियाँ जी के साथ आती हूँ वॉक करने, और हम लोग आपस में सारे दिन की रूटीन डिस्कशंस, आगे की कुछ प्लान्स हम लोग डिस्कस करते जाते हैं, तो बोरडम होती नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं अकेली हूँ तो मैंने सोचा कि चलें, मौका अच्छा है जो है वो आप लोगों के साथ बात भी कर ली जाए और एक जल्दी जल्दी जो है वो एक मिनी वीलॉग भी बन जाएगा। मिनी वीलॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है मेरा, ताकि हम अपने एहसासात और अपने ख़यालात जो हैं वो बातों के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकें। परदेश की लाइफ बहुत टफ है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि लोग फिर जाते ही क्यों हैं देश छोड़ के, जब इतना देश याद आता है। तो ऐसी बात नहीं होती। इंसान जो है वो आगे स्ट्रगल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेता है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए इंसान को एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो अगर हम पूरा वीक बिज़ी होते हैं अपने स्केड्यूल में, अपनी जॉब रूटीन को, होम चोर्स को, बाकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो साथ साथ फिर हमें टाइम भी मिलता है कि जिस टाइम पे हम जो है वो सुकून से, अब जैसे ऑफ़िस आवर्स के बाद शाम में हमें टाइम मिलता है, तो हम आजकल समर्स में जो है डेज़ काफ़ी लॉन्ग है, तो हम लोग निकलते हैं सुकून से वॉक करते हैं। इट्स आर हिली एरिया, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इतनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम होते ही, दिन भर इतनी शदीद गर्मी थी आज यहाँ पे, लेकिन शाम होते ही जो है वो हवा ने बता दिया कि मैं जो हूँ वो अब ठंडी हो जाऊँगी, क्योंकि सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने की तरफ है। तो शाम में हवा ठंडी हो जाती है, ये अच्छी बात है। दिन भर काफ़ी गर्मी रही और ये हीट वेव और हीट जो है वो स्ट्रोक का टाइम पीरियड है, जिसमें हमें वार्निंग्स मिल चुकी हैं कि दिन में अवॉइड करें निकलना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ को फॉलो करें। लेकिन शाम में देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करना चाहिए, और वो लम्हे जो हमें किसी भी जगह पे बैठ के और सुकून दें, उन लम्हों के लिए बेशुमार शुक्र। अल्लाह ताला की हर नेमत के लिए बेशुमार शुक्र, और शुक्र में ही बरकत है। मेरा अपना पर्सनल लाइफ का ये एक्सपीरियंस है। आप लोग जब मेरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करके और कौन कौन से काम करके ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे अपने मी टाइम में बहुत सुकून मिलता है, चाहे वो मैं वॉक करते वक्त फ़ील करूं, चाहे वो चाय का कप पीते वक्त फ़ील करूं, चाहे वो मैं कोई पुरानी बचपन की याद को याद करते हुए फ़ील करूं। मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
इसी तरह आपके साथ गुफ्तगू रहेगी जब जब टाइम मिलेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग।